जापान के एक प्रांत में एक फार्म में स्थित घर में अकीता नस्ल के कुछ पिल्ले पैदा होते हैं। वे सभी पिल्लों को पालने में रुचि नहीं रखते थे। तभी उस घर के बच्चे ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। उसके एक प्रोफेसर को कुत्ते बहुत पसंद हैं। प्रोफेसर का नाम हिदेसाबुरो उएनो है। प्रोफेसर टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग में पढ़ाते हैं। वो टोक्यो में शिबुया नामक स्थान पर रहते हैं। इस तरह उन्होंने प्रोफेसर को एक कुत्ता उपहार में दिया। कुत्ते ने बहुत जल्दी प्रोफेसर के साथ दोस्ती कर ली। उन्होंने उसका एक नाम भी रखा, हाचिको। प्रोफेसर हाचिको को किसी पिंजरे में बंद करके नहीं पालते थे। उन्होंने उसे बिल्कुल आजाद छोड़ रखा था। प्रोफेसर जहां भी जाते, हाचिको हमेशा उनके साथ रहता था। एक मालिक से बढ़कर प्रोफेसर उसके करीबी दोस्त बनते जा रहे थे। प्रोफेसर का कॉलेज उनके रहने की जगह से कुछ दूरी पर था, इसलिए वो हर दिन ट्रेन से सफर करते थे। इसी तरह एक दिन जब प्रोफेसर जाने वाले थे तो वो हाचिको को भी स्टेशन ले आए। हाचिको को वापस जाने का पूरा रास्ता पता था। जब ट्रेन आई तो प्रोफेसर ने हाचिको को अलविदा कहा और चले गए। लगभग 3 बजे तक प्रोफेसर वापस आ जाते थे, लेकिन वापस लौटने पर उन्होंने जो नजारा देखा उसने प्रोफेसर को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। हाचिको स्टेशन पर उन्हीं का इंतजार करते हुए बैठा था। महीनों तक उनका यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसी वजह से स्टेशन के लोगों से भी हाचिको की जान पहचान हो गई। हमेशा की तरह सुबह हाचिको ने प्रोफेसर को विदा किया, लेकिन क्लास में पहुंचने के बाद प्रोफेसर को कुछ अस्वस्थता महसूस होने लगी। कुछ ही देर में प्रोफेसर बेहोश हो गए। तुरंत ही अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद प्रोफेसर का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। शाम के 3 बजते ही हाचिको हमेशा की तरह स्टेशन पहुंच गया। वो घंटों स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। वो ये नहीं जानता था कि वो अपने उस प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन भी ठीक 3 बजे हाचिको स्टेशन पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि प्रोफेसर वापस लौट आएंगे। उस दिन भी वो घंटों स्टेशन पर इंतजार करता रहा। आने वाले दिनों में भी उसने यही सिलसिला जारी रखा। दिन हफ्तों में, फिर महीनों में और बाद में सालों में बदल गए। हाचिको तब भी हर दिन प्रोफेसर के आने की उम्मीद में 3 बजते ही स्टेशन पर इंतजार करने लगता था। हाचिको के इस व्यवहार ने वहां के लोगों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। उन्हें लगा कि उसकी इस वफादारी के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। इस तरह 1932 में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में वफादार हाचिको के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ। बाद में हाचिको ने कई मीडिया माध्यमों में अपनी जगह बनाई। लेखों के प्रकाशन के बाद हाचिको पूरे जापान में मशहूर होने लगा। लोग उसे देखने और उसके लिए खाना लाने के लिए स्टेशन आने लगे। 1934 में उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर हाचिको की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की, लेकिन तब भी उसने अपना इंतजार बंद नहीं किया था। प्रोफेसर के आने की उम्मीद में वो हर दिन उसी समय प्रोफेसर का इंतजार करता रहा। हाचिको ने लगभग 9 साल तक अपने प्रोफेसर का इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उस इंतजार का अंत आ गया। 1935 में कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण हाचिको की मृत्यु हो गई। अपने प्रोफेसर को देखे बिना ही दुनिया छोड़ जाने वाले इस कुत्ते ने स्टेशन के लोगों को गहरा दुख दिया। वे चाहते थे कि मौत के बाद ही सही उसकी इच्छा पूरी हो। इसके बाद हाचिको की अस्थियों को प्रोफेसर की कब्र के पास दफनाया गया। इस तरह सालों के इंतजार के बाद आखिरकार हाचिको अपने प्रोफेसर के पास पहुंच गया। प्रोफेसर और वफादार हाचिको की कहानी पर बाद में कई फिल्में भी बनी। इन सब ने हाचिको की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद हर साल 8 मार्च को शिबुया स्टेशन पर हाचिको का स्मृति समारोह आयोजित किया जाने लगा। उस दिन सैकड़ों लोग उस वफादार हाचिको को याद करने आते हैं।